आज की जो स्थिति है इसको देख कर के आपको डर लगा कि नहीं लगा? तो आपने देखी नहीं वर्षा मतलब। एक दिन में कितना बदल गया सारा। एक दिन में कितना अंतर आ गया। इतना सिंचाई यदि ट्यूबवेल से करना पड़ता, कितना बिजली तेल कितना लगना था इसमें। पानी के बिना एक खेत नहीं जोत पा रहे थे। लंबी चौड़ी धरती वैसी वीरान पड़ी थी कि पानी ही नहीं मिल रहा था। उस हिसाब से देखें तो कितने पैसे का पानी आया। ये जो सारे चल रहे थे क्या नाम, कूलर कूलर शुरू हुआ नहीं हुआ, हो गया। एसी तो चल रहे हैं, कितने सारे एसी के कूलर के बिजली कितनी लगी होगी, कितने पैसे का हुआ होगा। और एक दिन में सारा पैसा बराबर। तो इससे क्या लगता है अनुमान, हमारा जो परिश्रम है, हमारा जो संग्रह है, वो ईश्वर के सामने कितना महत्व रखता है। कुछ है तुलना उसकी? कोई तुलना नहीं है। 10 साल से 50 साल से किसी कार्य को कर रहा है कोई, एक दिन में उलट जाता है उसका। महीनों भर से व्यक्ति योजना बना रहा होता है, कर रहा होता है, कुछ नहीं हो पाता है, एक दिन में हो जाता है पूरा। कम से कम इससे इतना तो होता ही है, जहाँ कहीं भी हम रह रहे हैं हमारे पीछे कोई और है। केवल हम ही नहीं हैं, क्योंकि हम जितना चाहते हैं या तो उससे अधिक हो जाता है पर रोक नहीं पाते उसको भी, या फिर उससे कम होता रहता है तो भी नहीं बढ़ा पाते, चुपचाप देखते रह जाते हैं। बस ना पूर्ति कर पाते हैं, ना बाहर निकाल पाते हैं अधिक हो जाए तो। यहाँ तो चलो अभी ठीक ठाक है ये, कई जगह उधर जैसे हुए कि मुंबई आदि में बता रहे हैं कितने सारे घर गिर गए, पेड़ गिर गए, कई लोग मरे भी हैं। वो घर बनाने वाले ने कितना पैसा लगाया होगा उस 5 मिनट में घर गिर गया उसका, 3 मिनट में बता दे। आंधी में एकदम। अभी अभी सारा कुछ शांत था, इतनी गति हो गई
कैसे हो गया इतना सारा। नहीं, जो भी है यहाँ तो कम से कम शांति थी, और इतना चक्कर कैसे होने लग गया। पंखा जैसे एकदम घूमने लग गया सारा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, ऐसे कैसे हो गया। नहीं, इसमें कारण तो बताते हैं ना कि जैसे समुद्र के ऊपर ताप बढ़ गया, और गर्मी बढ़ने से वहाँ का जो वायु थी वो ऊपर चली गई। वहाँ स्थान जो खाली हुआ तो उसको भरने के लिए हवा दौड़ी चारों तरफ से, तो एकाएक बीच में तो जा नहीं पाई हो, उससे वो चक्कर बन गया। चक्कर बनने के कारण वो लंबी चौड़ी हो गति हो गई उसकी, उससे फिर सारी वायु घूमने लग गई। वो स्थान धीरे धीरे भर जाएगा उस तरह से, फिर ये धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। तपता है ना, वहाँ की वायु तो तपती है। अभी कितनी भयंकर गर्मी थी 2 दिन पहले, ऐसी गर्मी समुद्र में भी होती है, वहाँ भी भयंकर गर्मी होती है, भाप जैसे उठता है। वहाँ किनारे में देखो ना, समुद्र के किनारे में इतना ख़राब लगता है, उमस होती है, सांस नहीं आते हैं ठीक से। गर्मी वहाँ भी बहुत भयंकर होती है। तो इसमें ये जो आती है, एक स्थिर स्थिति से एकदम गतिशील हो जाना है। इसमें जल भी कारण है, वायु भी कारण है, अग्नि भी कारण है। इन भूतों के कारण से ऐसी स्थिति होती है। और लोक की अपेक्षा से ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पृथ्वी के ही थोड़े से भाग में है ये, सारी पृथ्वी पर भी नहीं है। पृथ्वी की अपेक्षा तो वैसे ही थोड़ा सी, जैसे यहाँ पंखा घूम रहा है अपना, इस कमरे की अपेक्षा ही घूमता हुआ पंखा कितना है, पृथ्वी की अपेक्षा इतना ही होगा, इससे भी कम होगा ये। तो इतने के लिए भगवान को क्या करना होता है, थोड़ी सी चीज़ है ये तो, इतने के लिए भगवान क्यों उठेंगे वहाँ से। ईश्वर का उसमें कोई नहीं होता है। पृथ्वी आदि में जो भी आ रहे हैं ना, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम हो रहे हैं इसमें, तो वो तो सुनिश्चित है एक तरह से। तो सुनिश्चित में वो स्थितियाँ तो बननी है। अब उसमें ये लोग फंस जाते हैं बीच में। जैसे अभी तो नहीं, वर्षा काल जब आएगा तो वो कीड़े निकलेंगे धरती से, और वो फिर उड़ उड़ के आएंगे और मरेंगे वो। तो वो भगवान थोड़े उसको किया है जा मर वहाँ जाके, उसी दिन जन्मते उसी दिन मर जाते हैं। वो अपनी अज्ञानता के कारण से मरते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं वहाँ से उठ करके, और आने के बाद उनके पंख टूट जाते हैं। पंख के कारण से तो उड़ जाते हैं वहाँ से। अगर वो वहीं बैठे रहते तो शायद पंख नहीं टूटता, और कम से कम मरते नहीं हो गिर करके। वहाँ से उड़ के यहाँ आ जाते हैं। यहाँ उनको फिर कुछ पता नहीं चलता है क्या ये, फिर वहाँ से गिर जाते हैं, तब तक उनके पैर टूट जाते हैं। फिर वो वापस भी नहीं जा पाते, उनको पता भी नहीं लगता अब जाऊँ कहाँ, और वहाँ कोई रहने की जगह है ही नहीं, खाने पीने का कुछ भी नहीं होता है वहाँ, इसलिए वो फिर वो मर जाते हैं। तो उसमें अपनी अज्ञानता कारण है वहाँ, ईश्वर का इसमें कुछ नहीं है। उसने तो उसको जन्म कर उत्पन्न कर दिया है, उत्पन्न होने के बाद पंख आ गए, सामर्थ्य थी उसकी,
लेकिन उस पंख का सामर्थ्य का उसने बुद्धिपूर्वक नहीं किया उपयोग। उसको पता नहीं था वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये तो सामान्य ही चीज है कि निर्धारित जैसा ही है कि ऐसा होगा। नहीं तो ये जा कर के वहाँ मरे, इसलिए तो नहीं बनाया होगा ईश्वर ने। इतना जीवन है इतना करें, इस रूप में तो जानता ही रहेंगे, ये पहले से ज्ञात है तो नहीं, ये तो उसको ज्ञात होगा कि ये रुक नहीं पाएंगे, हाँ जी। इनकी स्थिति ऐसी है कि ये रुक नहीं पाएंगे। वो जानता तो भले है, लेकिन ये जाके मर जाएं ऐसा तो नहीं हो सोचता होगा। इस निमित्त से तो नहीं बनाया होगा कि ये चलो इनको बना देते, मरेंगे जाके वहाँ। ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि वहाँ जाए हाथ बदलेगा। इसमें जैसे है कि अब हिरण को भी उत्पन्न कर दिया जंगल में, वही शेर को भी उत्पन्न कर दिया। तो शेर हिरण को खाएगा इसलिए उत्पन्न किया है, या शेर खाता है अपना, उस है खाने के लिए उसका हिरण। सोचने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है जन्म दे दिया और एक स्थान विशेष बना, मनुष्य का स्थान अलग। नहीं, उसके खाने के लिए तो नहीं बनाया उसने, ये बनाया खाने के लिए। बस किसका खाएगा ये निर्धारित तो नहीं। नहीं, मांसाहारी सींग को हाँ खाने का, खाना है उसको, मांस खाना इसलिए हम हिरण बना देते हैं, ऐसा तो नहीं बनाया होगा ना। ऐसा। जैसे यहाँ अपना बनता है भोजन खाने के लिए, ये खाएंगे इसलिए बनाते हैं, तो वैसा शेर को खाने के लिए हिरण बनाया होगा, ऐसा तो नहीं होगा। पर अंतर नहीं तो होगा, मांस खाएगा किसका, यदि इसमें मांस तो खाएगा किसी का तो होगा ही। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। जैसे कि गाड़ी वाड़ी बनाते हैं ना, तो उसे सोच के तो बनाते हैं कोई बैठेगा, बैठने के लिए है, तो वो उसके लिए ही बना। एक है कि गाड़ी ऐसी है इसमें बैठा भी जा सकता है। जड़ वस्तुओं में तो होता है ऐसा भी, वो उसके लिए होती है, तो वो दोनों चेतन, इसलिए दूसरे के लिए। वही तो ना, हिरण तो शेर के लिए नहीं हो सकता है ना, इसका जीवन अपने लिए होता है, शेर का जीवन अपने लिए होता है, कोई किसी के लिए होता नहीं है यहाँ। तो लेकिन फिर भी ऐसा होता है, वो इसलिए हो जाता है कि उसकी सामर्थ्य ही वैसी है। हिरण की सामर्थ्य उतनी ही है, अधिकतम वो भाग सकता है बस, इतनी उसमें विशेषता है कि वो भाग सकता है। और शेर में है कि उसके अब दांत हैं, नाखून है उसके, वो मार सकता है उसके, और स्वभाव भी उसका इस ढंग का है, तो वो कर्म रौद्र कर्म कर सकता है। तो इस कारण से उसके ऐसे शरीर बना दिए, तो अब ये खा जाता है, ये उसका परिणाम है। अपने अपने स्वभाव का। हाँ, अपने अपने स्वभाव के कारण वैसी क्रिया होती है। जैसे है ना, आग जला रहे हो या कुछ बना रहे होते हैं, तो कभी अपने हाथ जल जाता है, रोटी बनाते समय या जो भी होगा, कभी तवे पर चला जाता है, उंगली जली जाती है, वो जल जाती है उंगली। तो हमने उंगली जलाने के लिए थोड़ी तवा गरम किया था, कपड़े उपड़े लटकते रहते हैं तो जल भी जाते हैं, या वो प्रायः उसमें कुछ लग जाता है। यानी बना रहे होते हैं भोजन, तो कुछ न कुछ लग जाता है ना कपड़े में, प्रायः दाग लग जाते हैं। आजकल तो वो बांध के रखते हो। हाँ, तो अब वो ये तो इसके लिए थोड़े होता है वो बनाया है जो मेज़ की, उसमें दाग लग जाए जाके, ऐसा तो है नहीं, लेकिन लगता है, यानी वो उसका परिणाम है, वो वैसा हो जाएगा। उसमें बनाया नहीं गया है कि यहाँ दाग लग जाया करे। दास बेसन में प्राय भीग जाते हैं ना, यहाँ हाथ धोते समय वो सट जाते हैं, तो उसका पानी आ जाता है। तो बास बेसन इतना ऊंचा इसलिए नहीं बनाया गया है कि यहाँ का भीग जाए, लेकिन वो उसका परिणाम है, वो बनता है वो उस स्थिति में, परिणाम के कारण वो भीग जाते हैं। हम ध्यान दें तो बचा भी सकते हैं, और ध्यान प्राय नहीं रहता है, धोने लगते हैं तो वो एक स्वाभाविक सी स्थिति हो गई, लेकिन बनाया नहीं गया।
फिर भी होता है। ये हरे जो भोजन आदि है, तो फिर उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाया ही हो, वो भी निर्धारित नहीं, उसके लिए वो जीवात्माएं जो है ना, वो नहीं बनाई गई है। जीवात्मा नहीं बनाएंगे। नहीं, वही वही चेतन शरीर वाला जो है ना, कोई भी चेतन शरीर किसी के लिए नहीं बनता है। इसके शरीर में इस जीवात्मा को चूँकि कष्ट नहीं होगा, पेड़ वाले जितने हैं ना, ये फसल वाली जो जीवात्माएं हैं, इनको अंतर नहीं आना है, काट के खा जाओ नहीं खाओ, इनमें कोई इसलिए बाधा नहीं होती है, इसलिए ये तो हो जाएंगे। लेकिन वो आपस में वो जो चेतन शरीर वाले हैं, इसके तो अपने अपने भोग हैं, नियत हैं, वो किसी के लिए नहीं होंगे, फिर भी मारे जाते हैं। वो छोटे बच्चे होते हैं उसको भी मार डालते हैं, कभी बड़े को भी मार देते हैं। नहीं, उसका मतलब स्वभाव है इस ढंग का, लोग मार के ही खाएगा। बनाया है नहीं मार के खाने के लिए उसको, उसका स्वभाव भी ऐसा ही नहीं, वो बना ही इस ढंग का, उसके कर्माशय इस ढंग के है कि वो इस तरह का बन गया, बना के छोड़ दिया उसको। अब चूँकि दूसरे को भी वहीं रहना है, दूसरे रहेंगे तो वही जैसे आग पानी का है ना, वो आग के पास पानी है तो जलाएगा उसको, उड़ाएगा, उसमें क्या करेगा। हाँ, पानी ज़्यादा हो गया तो बुझा भी देगा उसको, तो वो परिणाम उसके हैं। तो ऐसे वहाँ पर भी साथ साथ रहने के कारण ऐसा हो जाता है, नहीं तो कभी नहीं तो मर जाता है बेचारा, खाने को नहीं मिलता है तो मर भी सकता है। तो लेकिन उसके लिए अगर बनाया होता तो उसको मरना नहीं था, भूखे नहीं रहना था। वो कभी मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं उसको। उस हाँ, उसी लिए होते तब तो समय पर अपने आप आ जाते हो, उसके पास आना ही आना था। लेकिन हाँ, मतलब नहीं मिलते हैं तो क्या करेगा। लेकिन उसके लिए अगर बने होते तो वैसे थोड़ी नागा होता उसका, या तो उतने दिन पर ही वो खाता, मिलने पर भी नहीं खाता, या फिर उसको नियत मिलते ही रहते, ऐसा भी नहीं होता है। तो ऐसे ही जो नियम वहाँ काम करते हैं, ऐसे ही इन भूतों में नियम है, उस नियम के अनुसार ये होते रहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा होता रहेगा इतना तो ईश्वर को रहता है पता। तो यहाँ अपने लिए केवल ये विचारणीय होता है कि हम जिस अवस्था में रह रहे हैं उसको पर्याप्त नहीं समझना चाहिए। हम एक ऐसी अवस्था में रह रहे हैं जहाँ हमारी की कुछ भी नहीं है स्थिति, वहाँ रह रहे हैं। और दूसरे पक्ष में कि उस अवस्था में हमको जीने का भी मिल रहा है, जहाँ कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते, वहाँ हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, जो हमारे बस का कुछ नहीं है। अब देखो इतना खेत सारा बिक गया एकदम से, इनको पटाने का कुछ नहीं था सामर्थ्य, अब ये सारा बिक गया, जोत देंगे, बो देंगे कुछ एकदम से सारा, तो कितना मिल गया है अब। ऐसे अब हवा में कितनी सारी चीज़ें धूल धक्कड़ ऐसी उटपटांग वाली पड़ी हुई थी, अब इतनी आंधी चलने से वो सब साफ हो जाएंगी। अब अपना ये सब कम वो था, ऊपर से कितने सारे कचरे थे वो धुल गए अपने आप, धोना भी नहीं पड़ा उसको। बीट, कबूतर के बीट भरे हुए थे सारे, वो एक ही दिन में साफ हो गया, महीनों भर में ही साफ नहीं कर पा रहे थे। वो परिणाम में वो भी हो गया, लेकिन अगर अब ध्यान रखें उसमें तो साफ रह जाएगा। फिर भी उतनी धूल नहीं पड़ेगी, अब नहीं आएगी वर्षा तो फिर धूल होगी, पर इतनी धूल नहीं उड़ेगी, अब बहुत सारी बैठ जाएंगी। ये जो वायु में घूम रही थी ना, वो
वो तो बैठ ही जाएगी, वो साफ हो गई। तो आंधी के कारण से बहुत सारे कचरे जो थे वायुमंडल के, वो सारे साफ हो गए। हवा, कई सारी चीज़ें पड़ी हुई थी कहीं कहीं अटकी हुई, वो भी साफ हुई होगी। जैसे दुर्गंध है ना, अब यहाँ कुछ दुर्गंध कर दें तो वो जल्दी जाती नहीं है, कुछ दिनों में चली जाती है। ऐसे ही हमारे ऊपर बहुत सारी गंदगी थी, धूल कीटाणु अन्य प्रकार के, और इतनी तेज आंधी आने से सब साफ हो गया। इस कारण से स्वास्थ्य के लिए भी रहेगा ये, और ये सब हम कर ही नहीं सकते थे, कितना भी कुछ करते होना ही नहीं था। तो अब ये है कि बिना कुछ किए इतनी सारी सुविधा मिल गई। हाँ, अभी जैसे बारिश हुई, पहली बारिश, इसमें जो पानी गिरेगा नीचे वो गंदा होगा एकदम, लेकिन 2-4 बार बारिश के बाद फिर पानी गंदा नहीं होता है। तो इससे पता लगता है ना कि ऊपर धूल रहती है, तो बाद में वो साफ भी हो जाती है। इसलिए बाद वाली वर्षा में अब नहीं होती, गंदा पानी नहीं होता उसका जब। वो बैठ जाएंगी ना धूल सारी। और यहाँ जैसे घूम रही थी अंतरिक्ष वाली जो थी धूल, वो भी सारी बैठ गई, साफ हो गया उससे। तो अब ये है कि इस कार्य जो कि हमारे लिए अच्छा है, आवश्यक था, और हम नहीं कर पा रहे थे, ना कर सकते थे, तो वो हो गया। तो एक तरह से सौभाग्य भी मिला ना, ये जो हमारे लिए अपेक्षित था, लेकिन हम जीवन भर नहीं कर सकते थे इतना, और वो एक हो जाता है। तो इससे भी होता है कि इसके पीछे इसका मतलब कोई है हमारा और देखने वाला। प्रकृति से उत्पन्न हुआ ना। लेकिन अगर ऐसी निरचना नहीं की होती उसने, तब कैसे होता है ये? जैसे पत्ते गिरे रहते हैं ना यहाँ पर नीचे, तो पत्ते वो तो चलो अपने आप गिर रहे हैं, लेकिन बिना यहाँ पेड़ नहीं लगाते तो पत्ते कहाँ से आते फिर? तो सामान्य व्यवस्था तो कर रखी है ना उसने, तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत है ये, छोटे अवयव रूप में है ये, धर्मी रूप में नहीं, धर्म रूप में है। धर्मों में भेद होता रहता है, धर्मी तो वही रह जाते हैं, हाँ, लेकिन धर्मों में भेद होता रहता है। तो धर्म की स्थापना जो है वो तो उसमें तो सीधे सीधे ईश्वर कारण है, बाकी जो वर्तमान में धर्म में भेद होता रहता है उसमें ईश्वर का नहीं रहेगा, लेकिन मूलतः तो हैं। इसलिए लाभ वाले पक्ष में तो हम चलो मानेंगे ईश्वर की कृपा है, हाँ, और हानि वाले में होगा कि भाई वो परिणाम देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बचा नहीं सकता उसको भी, ईश्वर भी उसको बचा नहीं सकता, वो होगा ऐसे ही, पत्ता तो गिरना ही गिरना है, अब इसका धूल तो उड़नी उड़नी है। धूल नहीं उड़ती पृथ्वी फिर क्या हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है, फिर खेती वेती कुछ भी नहीं हो सकते थे, दूसरे काम नहीं होते, पानी और हवा ये सब सूक्ष्म नहीं होते, तो ऐसी आंधी तूफान भी नहीं आते, तो फिर क्या होता, ऊपर हवा नहीं होती, फिर सांस कैसे लेते? तो इस कारण से परिणाम भी आते हैं उसमें, लेकिन मौलिक व्यवस्था जो है वो अपने आप ऐसे नहीं होगी, वो बुद्धिपूर्वक है किया हुआ है। तो इस रूप में हमारे ऊपर तात्पर्य यही होगा कि हमारा कोई हितैषी और भी है। वो भी डालना चाहिए, वो भी डालना चाहिए, हाँ, ईश्वर पर। तो उसमें यही है कि जैसे अपनी संविधा है ये, हम चाहते थे इसको उठा के रख सकते थे,
सड़ती नहीं है, बच जाती। और सूचना तो अपने को हो भी गई थी, 2 दिन पहले हो गई थी कि बारिश आने वाली है। नहीं रखी ना? नहीं, वो मतलब करके रखी थी। हैं? मतलब करके रखी थी। अभी तो सारी बाहर ही पड़ी है। नहीं, 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन की। हाँ, मतलब बचाई जा सकती थी ना, लेकिन छोड़ दिए उसको, नहीं बचाया है। तो अब इसमें बारिश का क्या दोष है? तो ऐसे ही जहाँ बहुत सारे जो हैं जिनके घर गिरे हैं, जो भी हुआ है, तो अगर वो पहले से सावधान रहते तो उतनी हानि नहीं होती। अब उन्होंने घर ही उल्टा पुल्टा बना रखा है या नदी किनारे बना रखा है, वो तो गिरना ही है, उसको क्या होगा। छप्पर ही बना रखा है, ठीक से बांधा नहीं है, तो उड़ेगा नहीं, तो और क्या होगा उसका। तो यानी जानते हुए भी थोड़ा सा प्रमाद उसमें हो गया, तो वो उड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। कच्चे भवन है, अब वर्षा होगी तो गिरना ही है, उसको क्या करेंगे। पक्का थोड़ा बना लेगा तो नहीं गिरेगा। तो उसमें सावधानियाँ यदि रखी जाती है तो इतनी क्षति नहीं होगी। और अब समुद्र किनारे ही कोई जाके रहने लग जाए, जहाँ की हो आने आने उसका तूफान इतना ऊंचा ऊंचा, और वहाँ कोई डूबता है, तब इसमें क्या हानि है? इसमें क्या दोष ईश्वर पर लगेगा? भाई भाग जाओ वहाँ से उतने दिन के लिए। इतना ज्ञान अभी जैसे है बता दिया, पहले से पता लगा लिया, बहुत सारे बच गए। कई लाख लोगों को हटाया वहाँ से किनारे से, वो सारे के सारे बच गए। खाली कराया मकान दूर में रखा है ले जा करके, तो अब वो बच गए, 2 दिन में फिर चले जाएंगे वापस। ऐसे इनमें बहुत सारा ज्ञान भी तो रखना होता है ना, हो जाता है ज्ञान, ये नहीं है कि पता नहीं चलता है। इतने सारे भूकंप आदि आते हैं, जानवर मरते हैं क्या ऐसे? एक भी नहीं में, एक चूहा कभी नहीं मरता है, भूमि के अंदर रहता है, चूहा नहीं मरता है कभी, सांप नहीं मरते कभी। हाँ, मतलब इनको पता लग जाता है, पहले पता लग जाता है आने से। पहले ही मतलब अपना खाना वाना सब रख लेती है पहले से। हाँ, वार्षिक बाल उसको होता होगा। तो इसका मतलब है कि यानी विज्ञान पहले संभव है, उस स्तर पर विचार करेगा तो ज्ञान तो हो जाएगा पहले, और बचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी है, बहुत अधिक संभव नहीं होगा, लेकिन बहुत अधिक बचाया जा सकता है। और फिर वही बात आएगी, परिणाम भी तो कुछ होंगे ही ना, इसलिए ईश्वर पर नहीं डाला जाएगा उसको। हित वाला काम बिना किए नहीं हो सकता था। जैसे भोजन बनाना था, भोजन बनाने के बाद जो लकड़ी जली या जो भी है, उसका धुआं को बचाया जा सकता है क्या? तो वो तो काले होंगे ना तो वो काला होना है बर्तन को नीचे से, अगर उस पर बना रहे हैं तो अब इसके लिए क्या कहा जाए? इसको जो भोजन बना रहा है उसके ऊपर दोष डालेंगे, उस काला हो गया बर्तन उसका, या भोजन बना दिया उसका हित मानेंगे? कौन वाला भाग माना जाएगा? भोजन बनाया वही माना जाएगा ना, वो काला बर्तन कर दिया ये नहीं माना जाएगा। वो तो उसके साथ वो होने ही है परिणाम, उसको रोका ही नहीं जा सकता, तो उसके दोष में नहीं आएगा। जैसे कि लोगों को जान माल की जो हानि होगी उसकी तो मृत्यु होनी चाहिए। नहीं वो होगी, अगर वो नहीं होता तो मर रहे होते, उससे ज़्यादा मरते। मान लो इस साल वर्षा नहीं हो, थोड़ा इतना लगा लो, इस वर्ष चलो वर्षा नहीं होगी, अब देखो हानि कितनी होगी। और वर्षा होती है तो कितनी हानि होगी, कई गुना हानि होगी अगर बारिश नहीं होती तो। जैसा लगे हाँ, अब पुराने दुनाने रख रखे हो, अब इसमें भगवान का क्या दोष है? जाएगी
ऐसे ही होगा ये। इसमें ज़्यादा मानना चाहिए कि ईश्वर का है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा यहाँ फिर भी निश्चिंत नहीं हो सकते। दिन रात कितना ही छटपटाते रहेंगे ना, कितनी सुविधाएं जुटा लो, कितनी सुरक्षा कर लो, लेकिन फिर भी सुरक्षित रहेंगे ये नहीं कह सकते। दिन रात संसार को ठीक बनाते रहते हैं हम, मानते रहते हैं कि इसको पूरा सुरक्षित कर देंगे, पर वो नहीं होना है। उसका ये लक्षण है कि कितना भी करते हैं तो भी नहीं बचा सकते इसको। तो कुल मिलाकर यही आएगा कि फिर बस इसका यही स्वरूप है, इसलिए ये है रहेगा, ग्राही नहीं होगा। कितना ही अच्छा बना दो इसको, अच्छा रहेगा नहीं। ईश्वर से ही नहीं रह पाता, हमारे रहने से क्या होगा। तो ऐसा इसका अभिप्राय लेना चाहिए।